वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फार्माकोविजिलेंस डोमेन या फार्माकोविजिलेंस जॉब्स। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कई बार पूछते रहते हैं कि मैम अगर हमें फार्माकोविजिलेंस में अपना करियर बनाना है तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो गाइस कोई एक या दो स्किल्स नहीं है जो आप डेवलप कर लेंगे, सीख लेंगे। ये कोई स्विमिंग या गिटार लेसन्स नहीं है जो कि अगर आप सीख लेंगे तो एक पर्टिकुलर स्किल को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको फार्माकोविजिलेंस में जॉब करना है या फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट और होलिस्टिक ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल्स और बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स हैं जो आपको धीरे धीरे ब्रश अप करनी होंगी, रिवाइज करनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होंगी और धीरे धीरे आप ऐसे बन पाएंगे जिससे कि आप फार्माकोविजिलेंस में बहुत ही ट्रेमेंडस करियर बना पाए और फ्यूचर में भी आपको ढेर सारी ग्रोथ मिले। साथ ही साथ जब जब आपका अप्रेजल आए जॉब के अंदर तो आपको ढेर सारा हाइक भी मिले। ओके, तो आज के वीडियो में मैं 3 पर्टिकुलर टाइप्स की स्किल बताऊंगी जो कि आपको डेवलप करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि अगर फार्माकोविजिलेंस में करियर बनाना है तो कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करना खुद के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। तो आइए बात करते हैं अबाउट दोस 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स जो आपको ज़रूरी से आनी चाहिए। तो फर्स्ट इज़ द थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल स्किल्स, यानी आपके पास जो डोमेन है, जो सेक्टर है फार्माकोविजिलेंस का, इसका नॉलेज होना चाहिए। देन सेकेंड इज़ योर सॉफ्टवेयर या फिर टेक्निकल स्किल्स जो कि आपके पास होनी चाहिए रिगार्डिंग फार्माकोविजिलेंस सॉफ्टवेयर्स। एंड थर्ड इज द HR इंटरव्यू रिलेटेड स्किल्स। ओके, मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक को एक्सपैंड करूंगी और आपको समझाऊंगी कि मैं कौन सी पर्टिकुलर स्किल्स को डेवलप करने, ब्रश अप करने या रिवाइज करने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज की। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तभी तो हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि फार्मेसी जो है ये एक अप्लाइड साइंसेस का फील्ड है और फार्मेसी के फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर से ही फार्माकोविजिलेंस डिराइव होता है। ओके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि पहले थ्योरी और गाइडलाइंस और कन्वेंशंस के ऊपर पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए। नॉलेज जो है थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द थ्योरेटिकल स्किल्स और द थ्योरेटिकल नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन फार्माकोविजिलेंस। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग डिस्कवरी और सारा का सारा जो फार्माकोलॉजी बेस्ड नॉलेज है, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ADME ऑफ द ड्रग, ये सारी चीज़ों का एक कंबाइंड तरीके का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देन यू शुड नो अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स आपको समझ में आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस तरीके से फंक्शन करती है बॉडी के अंदर, राइट। तो ये हो गई कुछ सेट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज या टॉपिक्स जिनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू प्रॉपरली क्रैक कर पाएँ, राइट। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल नॉलेज या सॉफ्टवेयर स्किल्स के ऊपर या फिर टेक्निकल स्किल्स के ऊपर कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं फार्माकोविजिलेंस फील्ड में या करियर बनाना चाहते हैं फार्माकोविजिलेंस के अंदर, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए टेक्निकली, जिनको आप रन कर पाएँ प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के ऊपर ताकि आपको ईजिली जॉब क्रैक करते बने। ओके, और साथ ही साथ जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। ओके, तो कुछ टेक्निकल स्किल्स के नाम हैं ICSR केस प्रोसेसिंग, ट्राइजिंग ऑफ केसेस, लेबलिंग असेसमेंट, कॉजालिटी असेसमेंट, सीरियसनेस असेसमेंट, नैरेटिव राइटिंग, सिग्नल डिटेक्शन, रिस्क बेनिफिट रेशियो एनालिसिस। ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं गाइस जो फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और इन्हीं के ऊपर आपका डे टू डे जो केस प्रोसेसिंग का काम होता है या जो आपके टास्क बेस्ड वर्क होते हैं जो भी आपको कंपनी में दिए जाते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको एक सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के अंदर आपको मेड्रा कोडिंग, WHODD यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्रग डिक्शनरी की कोडिंग, clinicaltrial.gov चलाना, ये सारी वेबसाइट्स का नॉलेज, ड्रग बैंक ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें भी चलाना आना चाहिए। साथ ही साथ ये टेक्निकल स्किल्स भी आपको सीखना और डेवलप करना चाहिए। आइए चलते हैं अब HR इंटरव्यू रिलेटेड स्किल्स की तरफ। गाइस, अगर आपके पास
पास डोमेन नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ड्रग्स का अच्छा नॉलेज है, क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल रिसर्च का अच्छा नॉलेज है, और आपको सॉफ्टवेयर भी चलाना आ गया, लेकिन अगर आपको ठीक से रेज्यूमे बनाना और अप्लाई करना नहीं आया तो बड़ी मुश्किल आएगी आपको एक पक्की और अच्छी नौकरी ढूंढने में फार्माकोविजिलेंस के अंदर, और बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ा समय लग जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फार्माकोविजिलेंस में एक अच्छी जॉब ढूंढने में, अपनी पसंद की अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब ढूंढने में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर डोमेन सब्जेक्टिव नॉलेज को अडहेयर करने के साथ साथ आपको जो HR रिलेटेड इंटरव्यू स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इंक्लूड ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बिल्डिंग, ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। देन इसके बाद आता है कवर लेटर फैब्रिकेशन, इसके बाद आता है लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेजमेंट, ईमेल एटिकेट्स, देन HR इंटरव्यू स्किल्स, सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स, इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़, और किसी भी इंटरव्यू में कैसे बैठना है, बॉडी जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, और आपके जो हैंड्स या बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश, योर सॉफ्ट स्पोकननेस, योर प्रोएक्टिवनेस, ये सारी स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ के इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। ये एक दिन में किसी किताब को पढ़ के एकदम से डेवलप नहीं हो जाती है, राइट। तो ये सारी कुछ ऐसी स्किल्स का एक समेशन है जो अगर आप डेवलप करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, अपने किसी मेंटर या गाइड के विजिलेंस के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप टाइम के साथ ये सारी स्किल्स को डेवलप कर लेंगे, एंड फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू गेट योर फेवरेट ड्रीम कंपनी जॉब इन फार्माकोविजिलेंस, ओके, अलॉन्ग विथ अ ड्रीम पैकेज एज वेल। तो इट इज़ पॉसिबल गाइस कि जो B.Pharm, M.Pharm या PharmD ग्रेजुएट्स हैं या BSc MSc ग्रेजुएट्स हैं, लाइफ साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए भी आपका ड्रीम पैकेज और आपका जो ड्रीम जॉब है आपकी ड्रीम कंपनी में अचीव करना पॉसिबल है। अगर आप फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशली वर्क करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप द फार्मा डेली के कोर्सेज अटेंड करें, क्योंकि हम हमारे कोर्सेज को इन्हीं स्किल्स के साथ वर्कआउट करवाते हैं, स्टूडेंट्स को यही सारी चीज़ें ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो आज मैंने मेंशन की हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे नंबर पे कॉल भी करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।